नमस्कार है सभी को। स्टोरीज विद मैसेजेस के पार्ट 4 चैप्टर 6 द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर में आप सभी का स्वागत है। ये लास्ट पार्ट होगा। ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर हो चुके हैं, तो देखते हैं आगे के टॉपिक्स क्या हैं। लेसन्स ऑफ द इमरजेंसी, जो भी हुआ भूल चूक उसे माफ करो। देखते हैं कि सीखा क्या आपने इमरजेंसी से। इमरजेंसी ब्रॉट आउट बोथ द वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी यूरोपियंस हंस रहे थे हमारे पूरे स्टार्टिंग के उसमें चैप्टर्स में, तो वो भी देखना था कि कहीं खोखली तो डेमोक्रेसी नहीं है। हम डेमोक्रेटिक हैं, वो किस हद तक अपना सकते हैं कि हमें इमरजेंसी ने सिखाया कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, डेमोक्रेसी हमारी कहाँ पे स्टैंड करती है। ये हमें देखने को मिला। हमें अपनी कमजोरियां देखने को मिली और ताकत देखने को मिली। ताकत इन द सेंस ये है कि पीपल स्टार्ट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द रूलिंग गवर्नमेंट। और वीकनेस देखा जाए तो इम्प्लीमेंटेशन पे, पॉलिसी पे, प्रिवेंटिव डिटेंशन, जितने भी मेथड्स लिए गवर्नमेंट ने, उससे हमें पता चला कि अभी भी कुछ चीज में सुधार है। और ये अच्छी बात है, क्योंकि चाहे रिश्ता हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट हो, सुधार किसी को भी मौका देना, एक चांस कह सकते हैं। तो उससे पता चलता है कि कैसे उस चीज पे काम किया जाए, वीकनेसेस पे काम कैसे करेंगे। लेसन फर्स्ट, ये 6 मार्क्स का आता है सीबीएसई में, ठीक है। लेसन नंबर 1, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डू अवे विद डेमोक्रेसी इन इंडिया। नहीं हट सकते, मतलब इस चीज को हम बिल्कुल बिना छोड़े देखें कि डेमोक्रेसी से अगर इंडिया को हटाया जाए तो कैसे रहेगा। तो हमें पता है कुछ वीकनेसेस होंगी और कुछ स्ट्रेंथ्स होंगी, ये देखने के बाद पता चला हमें। सेकेंड लेसन क्या है, इट ब्रॉट आउट सम एम्बिग्यूटीज। अनिश्चितता कहते हैं हिंदी में, या ये कह सकते हैं कि किसी को अगर मौका दिया जाए, किसी रिश्ते को मौका दिया जाए, तो वो कैसे, उसका रिजल्ट क्या आएगा। जैसे आजकल बहुत कॉमन है लिव इन, कितना भी कॉमन नहीं है अगर है, लड़की और लड़का जो है एक दूसरे को समझने के लिए एक साथ रहना चाहते हैं, कोई बात नहीं है। वो जब रहेंगे तो उसमें स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता चलेंगे एक दूसरे के, और शायद उस चीज पे काम करके अगर पॉजिटिव नोट पे देखा जाए तो रिश्ता आगे चलेगा, और नेगेटिव नोट पे देखा जाए तो वही होगा कि रिश्ता या तो होगा या तो नहीं होगा। और अगर हुआ तो शायद उस चीज पे हम एक दूसरे को टॉन्ट मारें, वो गलत है। तो ऐसे वीकनेसेस और स्ट्रेंथ की जब बात होगी तो इमरजेंसी ब्रॉट आउट सम एम्बिग्यूटीज रिगार्डिंग दैट इमरजेंसी प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैव बीन रेक्टिफाइड सिंस। चेंज करे गए इमरजेंसी में, कुछ ऐसे दिक्कतें हमें देखने को मिली जो इमरजेंसी लगाई गई, तो उसको सुधारा गया, उन एम्बिग्यूटीज को रेक्टिफाई किया गया। जैसे कि इंटरनल इमरजेंसी तभी अब प्रोक्लेम्ड होगी सिर्फ और सिर्फ जब आर्म्ड रेबेलियन होगा, लोगों ने उस जगह पे हथियार उठा लिए होंगे। प्रॉब्लम्स, गरिल्ला वॉर भी मेंशन कर सकते हैं। और ज्यादा जो ग्राउंड होगा इमरजेंसी का, वो भिड़ंत होगी एक दूसरे पे, आर्म्ड ग्राउंड्स होंगे। ऑन द सेकेंड क्या है, ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट। अब पीएम के रिकमेंडेशन से नहीं होगी इमरजेंसी, कैबिनेट लिख के देगा, तब प्रेसिडेंट साहब सोचेंगे कि इमरजेंसी प्रोक्लेम करनी है या नहीं करनी है। ये हमने किससे सीखा, इमरजेंसी का लेसन। ये दूसरा था। तीसरा, इमरजेंसी मेड एवरीवन मोर अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ सिविल लिबर्टीज। जो सारी हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं या राइट्स हैं, सारे खत्म हो गए थे ड्यूरिंग इमरजेंसी। हाई कोर्ट्स ने भी एक तरीके से बोला कि एंटरटेन तो हम कर ही सकते हैं रिट्स को, बट उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया था। तो सिविल लिबर्टीज लोगों में भी जागी, और कोर्ट्स टू हैव टेकन एन एक्टिव रोल आफ्टर इमरजेंसी। कोर्ट्स को भी लगा कि उनकी भी कुछ सामाजिक जो सिविल लिबर्टीज को लेके एक राइट्स है, या फिर उनकी भी कोई भूमिका है, उनके भी कोई रोल है जो वो प्ले कर सकते हैं। ठीक। Actual implementation of the emergency rule took place through the police and administration. ये कौन कह रहा है, ये शाह कमीशन वाले कह रहे हैं कि ऊपर से तो ऑर्डर हो गए थे, बट रूट लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन कौन करा रहा है। चाहे अभी कोविड का हो, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, गाइडलाइंस फॉलो कौन कराता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड पे रहता है। तो उस एडमिनिस्ट्रेशन की जब रिपोर्टिंग देखी गई तो देखा गया कि दे टर्न इनटू पॉलिटिकल। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकली एक्टिव रहा था, जो ऑर्डर्स थे उनको फॉलो हो रहा था वो, और बेसिकली हाथ में पावर आ गई थी उनके। पुलिस बिकेम वल्नरेबल इन पॉलिटिकल प्रेशर्स। ठीक, एंड दिस प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट। आज भी ये देखने को मिलता है, कोई नई बात नहीं है कि कुछ हद तक
कभी पुलिस की भी गलती पाई जाती है और कभी एडमिनिस्ट्रेशन की या फिर कभी कोई पॉलिटिकल लीडर्स की। ठीक, तो फाइनली ये शाह कमीशन है जिसकी इतनी देर से तारीफें चल रही थी। मई 1977, क्योंकि क्या कहते हैं, इमरजेंसी के बाद जब इलेक्शन हुए तो जनता पार्टी गवर्नमेंट आई थी। ठीक है, इंदिरा गांधी हार गई थी। तो जनता पार्टी गवर्नमेंट आई, अपॉइंट किया कमीशन इंक्वायरी के लिए, हेडेड बाय जस्टिस जेसी शाह, रिटायर्ड जज थे ये, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट। ठीक, टू एनक्वायर एलिगेशन, आरोप जो लगाए गए थे, मैल प्रैक्टिसेस, जो भी इन्होंने गलत फैसले लिए, चाहे वो हमने पिछली बार पढ़ा कि जनरल मैनेजर को कॉल किया गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस से कि बिजली काट दी जाए। ठीक है, न्यूज़पेपर ताकि वो छाप ना सके। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटोकॉल तोड़ा गया, खुद ही रिकमेंड कर दिया, और सुबह 6 बजे मीटिंग हो रही है कैबिनेट की। एन एक्शन टेकन, प्रिवेंटिव डिटेंशंस हो गए, कमिटेड एन एक्शन टेकन इन द वेक ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के लिए जो भी मैल प्रैक्टिसेस हुई थी उनकी रिपोर्ट बनानी थी इनको। ठीक है, एविडेंस कॉल्ड, बुरा स्कोर्स ऑफ विटनेसेस टू गिव टेस्टिमनीज, बुलाए गए, लोगों ने जवाब दिए, अपनी अपनी बातें रखी। शायद इनमें बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, जो मैंने बताया कि जैसे कि महारानी उसमें वेब सीरीज में भी है कि साहब का बुरा ना देखेंगे, ना बुरा कहेंगे और ना बुरा सोचेंगे। ठीक है, और ब्यूरोक्रेसी है, उसको वो किसी सरकार की नहीं हो सकती है। इंदिरा गांधी रिफ्यूज टू आंसर एनी क्वेश्चन, कि किसी भी क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दूंगी, ये मेरा अधिकार है। ठीक है, रिपोर्ट्स जो भी बनाई थी इन्होंने वर ऑल्सो टेबल्ड इन द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, बट कुछ हुआ नहीं। ये छोटा सा शाह कमीशन है, इसके जितने भी शाह कमीशन वाले वो है एक्स्ट्रा पॉइंट जो अलग अलग लिखे हैं उनको इसमें ऐड कर लेना। ये 3 और 5 मार्कर में आता ही आता है। नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी, खत्म हो गई। 1977 अपोजिशन फॉट ऑन द स्लोगन ऑफ सेफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो अगला इलेक्शन जब होगा तो स्टार्टिंग उधर से करते हैं। जवाहरलाल नेहरू तो हो गया, इंदिरा गांधी, गरीबी हटाओ, ग्रैंड अलायंस इंदिरा हटाओ, वापस से ये टोटल रेवोल्यूशन लेके आए हमारे भाई साहब जयप्रकाश नारायण, और वापस से वो ट्रू डेमोक्रेसी उसके बाद जो आई थी, फिर अब है सेफ डेमोक्रेसी। ठीक, इन जैन 1977 आफ्टर 18 months ऑफ इमरजेंसी द लीडर्स रिलीज्ड फ्रॉम जेल, सब बाहर आ गए। कब? जन में, और मार्च में इलेक्शन था, सिर्फ 3 महीने थे इनके पास। इन मार्च 1977 इलेक्शंस वर हेल्ड, दे हैव फ्यू टाइम लेफ्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण। अब नया ग्रैंड अलायंस बनेगा जिसका नाम ग्रैंड अलायंस नहीं होगा, जिसका नाम होगा जनता पार्टी। ठीक, फ्यू अंडर, अब जगजीवन राम एक और जो मतलब प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ये नहीं बनना चाह रहे थे। जगजीवन राम फॉर्म्ड अदर पार्टी जिसका नाम रखा गया कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। लेटर ज्वाइन कर लिया उन्होंने जनता पार्टी को। अब कुछ हो गया होगा कि एक साथ ही कर लेते हैं, एक ही दुश्मन बनाते हैं, काय के लिए बिखरे बिखरे घूमे। जनता पार्टी मेड दिस इलेक्शन इनटू अ रेफरेंडम। बेसिकली ये है कि एक पब्लिक ओपिनियन जो होगा वो आपके ही खिलाफ, आपके ही सपोर्ट में होगा। तो उसे इमरजेंसी को इस तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया कि हम सब किससे परेशान हैं? इंदिरा गांधी। क्या बचाना है? डेमोक्रेसी। क्या लाना है? डेमोक्रेसी। ठीक है, ऑल एक्शंस ऑफ द इमरजेंसी वाज अगेंस्ट द पीपल। जितना भी हुआ, चाहे अरेस्टिंग हुई हो प्रिवेंटिव डिटेंशन के में, चाहे नक्सलाइट मूवमेंट हुआ हो, ठीक है, चाहे पीजेंट्स को प्रॉब्लम हुई हो, चाहे इधर एक तो हो गया इलेक्शन, एक हो गया पीजेंट का प्रॉब्लम, दूसरा नेशनलाइजेशन की वजह से जो स्वतंत्र पार्टी वाले लोग थे, जो जमींदार टाइप के लोग थे, उनको प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक, तो उसकी सबको मिला के इन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ यूज किया उस चीज को। और क्या सिंबल दिया? जेपी एज अ सिंबल ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। जयप्रकाश नारायण को पहले ऑल्टरनेटिव देखा जा रहा था इंदिरा गांधी का, बाद में इनको देखा जाने लगा सिंबल ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। भारत में अगर डेमोक्रेसी को वापस से स्थापित कोई कर सकता है जिसमें पोटेंशियल है, वो ओनली जयप्रकाश नारायण साहब हैं और कोई नहीं है। ठीक है, कांग्रेस लॉस्ट फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस एट लोकसभा। पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस गवर्नमेंट पार्टी फॉर्म नहीं कर पाई, मतलब पीएम नहीं बना पाई अपना लोकसभा में। फिर भी 154 सीट्स आई, 154 सीट्स मिली। ठीक है,
कांग्रेस डिड नॉट लॉस्ट इन इंडिया, इसका मतलब ये है कि कंप्लीटली इंडिया में खत्म नहीं हुई है कांग्रेस। महाराष्ट्र में जीती, कुछ पार्ट गुजरात के हैं, उड़ीसा के हैं, और भी थोड़ी थोड़ी जगह जीत के उन्होंने थी तो उनके एग्जिस्टेंस में, बट प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए। ठीक, दिस इज पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी। जनता गवर्नमेंट 1977। आफ्टर 1977 इलेक्शंस देयर वाज अ फार फ्रॉम कोहेसिव। कोहेसिव बेसिकली क्या होता है, फेविकोल के ऐड में देखा होगा, ठीक है, बॉन्डिंग, कोहेसिव। कोहेसिव फोर्स भी होता है फिजिक्स में, जो बच्चों को पता होगा, ये साइंस में, सॉरी केमिस्ट्री में हो गया तो तुम लोग कहोगे फिर साइंस में नहीं आती है, ठीक है। तो कोहेसिव और एडेसिव दो चीज़ें होती हैं, सॉरी एडेसिव बेसिकली जोड़ के रखता है और कोहेसिव एक सेपरेट फोर्स होती है। तो देखा गया कि पार्टी तो बना ली है अलग अलग लोगों ने, मतलब अलग अलग लोग जनता पार्टी में आए तो हैं, बट आइडियोलॉजीज को साथ में रखने का पोटेंशियल नहीं अब रख पा रहा है कोई। टसल चालू हो गया पीएम बनने के लिए, किनके बीच, मोरारजी देसाई। अब इनका तो यार बहुत पहले का सपना था, दूल्हा बनेंगे दूल्हा बनेंगे, तो ये तो पर बनना था। चौधरी चरण सिंह यूपी के लीडर, भारतीय उसके किसान लोक दल के। जगजीवन राम सीनियर कांग्रेस के लीडर थे जो इधर आ गए थे, इनको भी जगह चाहिए थी। लैक्ड डायरेक्शन, क्यों हार गई है 1980s के इलेक्शंस? लैक्ड डायरेक्शंस, लीडरशिप एंड कॉमन प्रोग्राम। आपस में ही सीट की ही बंटवारा ही चीज़ें खत्म नहीं हो रही हैं। आप जिन वादों पे आए थे कि हम लोगों के साथ न्याय करेंगे, जो उनके साथ बदसलूकी हुई है उसका न्याय दिलाएंगे, आप खुद ही अपनी ही जेबें भरने में लगे हुए हैं, कैसे लेके आओगे? ठीक है, बट ठीक है, थोड़ी सी उनकी सबकी थोड़ी ख्वाहिशें पूरी करेगी। मोरारजी देसाई ने गवर्नमेंट बनाई 18 महीने के लिए, खत्म। चौधरी चरण सिंह बने उसके बाद पीएम 4 महीने के लिए, बन गए दूल्हे सब लोग। तो 1980 का एक और लेसन है, तो वो 3 लेसन और एक चौथा ये लाइफ का भी लेसन है कि गवर्नमेंट्स दैट आर सीन टू बी अनस्टेबल एंड क्वारलसम आर सीवियरली punished, it's not published, punished by the voters। चाहे गवर्नमेंट हो चाहे लाइफ हो, अनस्टेबिलिटी और क्वारलसम, लड़ाकू अगर लोग हैं, मतलब झुकना ही नहीं, किसी बात पे मानना ही नहीं है, तो वो सरकार भी और वो लोग भी कभी भी एक तरीके से टॉलरेंस के साथ गवर्नमेंट नहीं चला सकते। ये अपना टॉलरेंस, कोलिजन, ठीक है, इंक्लूसिवनेस, ये सब फैक्शन में पढ़ा था हमने कि अलग अलग लोग हैं पर सबको साथ में लेके चलना है। किसमें पोटेंशियल था? जवाहरलाल नेहरू। मजाक नहीं है, सबको एक साथ लेके चलना है। लोग देखो बना ली गवर्नमेंट, नहीं टिक पाए, एक पूरा एक तरीके से 5 साल नहीं टिक पाई है, और किसके खिलाफ? एक ही के खिलाफ। अब वापस से 1980s इलेक्शन होंगे और वापस से स्क्रीन पे आएगा, देखना, सारे चाचाओं को डब्बे में उठा के बांध देगी और लिखा होगा अगर भारत को बचाना है तो इंदिरा को बुलाना पड़ेगा। स्लोगन है मेंशन उसमें, ठीक है। तो तब भी मैंने बोला था कि किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए इंक्लूसिवनेस चाहिए और कॉम्प्रोमाइज करना आना चाहिए। ये नहीं था यहाँ पे मिसिंग था। यहाँ पे क्या था? अनस्टेबिलिटी, क्वारलसम, हमारी सुनो हमारी सुनो हमारी सुनो हमारी सुनो, आवाज़ें आना बंद हो गई और सत्ता खत्म हो गई। ठीक, अब इसका फायदा उठाएंगी इंदिरा गांधी। लेगेसी, लास्ट टॉपिक, पार्ट 4 का, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, फिर खत्म। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा लास्ट रहेगा डेवलपमेंट, रिसेंट डेवलपमेंट टाइप में। कांग्रेस आइडेंटिफाइड इटसेल्फ द ओनली सोशलिस्ट एंड प्रो पुअर पार्टी। तो बताना चालू कर दिया कि गरीबी हटाओ का जो वो मूवमेंट हमने शुरू किया है, हम ही गरीबी हटा सकते हैं, इन सब की बस की बात नहीं है। कांग्रेस ने ये मुद्दा तैयार किया, इंदिरा गांधी बेसिकली। अर्ली 70s द कांग्रेस डिपेंडेड ऑन अट्रैक्टिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ शार्प सोशल एंड आइडियोलॉजिकल डिविजन्स एंड अपील ऑफ वन लीडर। तो ये बस वैसा हो सकता है जैसे अभिमन्यु का शायद वो भी है स्टैंड अप कॉमेडी में। अब जनता पार्टी को बताया जा रहा है इंदिरा गांधी द्वारा, लोगों को मैसेज दिया जा रहा है कि ये नहीं कर पाएंगे। ठीक, कौन पर कर पाएगा? वन लीडर, और वन लीडर कौन है? इंदिरा गांधी। तो एक तरीके का ही मीम कह सकते हैं, या फिर वो जो चलता है बीच में कि हाँ भाई कैसी रही, तो वन लीडर इंदिरा गांधी। ठीक, एक तरीके का ये जो क्रैक किया गया है जनता पार्टी के लिए।
realize the need to avoid a division of non-Congress votes in elections. Major role in 1977. ये गलती में समझ में आ गई जनता पार्टी को कि जो नॉन कांग्रेस का कॉन्सेप्ट था वो उससे वोट बढ़ गए थे। हम उस चीज को नहीं संभाल पाए जो हमने जवाहरलाल नेहरू को संभालते हुए देखा है। इशू ऑफ रिजर्वेशन भी उठा था ओबीसी के लिए नॉर्थ इंडिया बेल्ट में, यूपी बिहार टाइप में, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के नाम पे रिजर्वेशन मिले हमें, ये मुद्दा उठाया गया था। मॉडल कमीशन का गठन हुआ, जनता पार्टी ने किया सेंटर में, इनकी डिमांड को सुनने और फुलफिल करने के लिए। ये आएगा नेक्स्ट पार्ट उसमें मुद्दा जब हम रिसेंट डेवलपमेंट पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर इस बार का इस बुक का। द इमरजेंसी एंड द पीरियड अराउंड इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस because of its origin in the constitutional battle over the jurisdictions of the parliament and judiciary। तो देख सकते हैं कि जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, सॉरी जो इमरजेंसी है जिसको हम पढ़ रहे हैं थे, द क्राइसिस जिसे कहते हैं, वो शायद इस वजह से भी हो कि स्टार्टिंग जो इसकी है वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक लेवल पे या फिर जुडिशरी के साथ टसल है पार्लियामेंट का, ठीक है। तो शायद वो शुरुआत भी इस अंत को बताती है कि इमरजेंसी इस वजह से भी लगाई गई होगी, ठीक है। तो ये था चैप्टर पूरा, ये है इंदिरा गांधी के बारे में। बाकी फिर उन्होंने लास्ट स्पीच दी है अराउंड 84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उड़ीसा में दी है कि मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है और बेस्ट लाइफ रही है अब तक, और मुझे नहीं पता कि मैं इवन आज शाम भी जिंदा रहूँ या ना रहूँ। शायद उनको आभास हो गया था, और ये देखने को मिलता है कि अगले ही दिन उनका एसेसिनेशन हुआ, ठीक है, बॉडीगार्ड्स ने गोली मार दी थी। बाकी तो ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो हम जब रिसेंट डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे तो उसमें राजीव गांधी के बारे में थोड़ा सा है 85 के बाद, और उनका एसेसिनेशन भी उसमें है। अयोध्या भी उसमें कवर किया गया है, उसकी एक स्टोरी है, गुजरात राइट्स की स्टोरी है। जो भी जैसा भी रहा वो हमारा अगला चैप्टर रहेगा, रिसेंट डेवलपमेंट। ये यहाँ ख़त्म होता है, ठीक, और ऑलमोस्ट चीज़ें कवर करा दी गई हैं। बाकी कुछ रहेगा तो बाद में इसको कवर करा दिया जाएगा अगर कुछ रह जाता है तो, ठीक। ये चैप्टर ख़त्म, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, और बस उसके लिए नमस्कार।